बचपन के खिलौने कितने प्यारे होते हैं ना, मासूमियत से भरे हुए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही खिलौना, वही प्यारी सी गुड़िया किसी के सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। आज हम स्कैरी पम्पकिन चैनल की दो ऐसी ही कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो गुड़िया के खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है, नहीं? पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमें खिलौनों और हमारे अंदर छिपे डरों के बीच के उस अजीब और काफी परेशान करने वाले कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन दो खौफनाक कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही चैनल से हैं, पर डराने का इनका तरीका वो एकदम अलग है। हमारे सामने दो किरदार हैं। पहली है संगीता, एक माँ जो अनजाने में ही अपने घर में एक भयानक सपने को दावत दे बैठती है। और दूसरी तरफ है स्वाति, एक टीचर जिसकी थोड़ी सी जिज्ञासा उसे एक ऐसे राज के दरवाजे पर ले आती है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। तो सबसे पहले बात करते हैं संगीता की कहानी की। वो एक टॉय डिजाइनर है और अपने बेटे विभव का अकेलापन दूर करने के लिए उसे एक खिलौना देती है, बस एक छोटा सा तोहफा। लेकिन ये छोटा सा तोहफा ही एक दिमाग को झकझोर देने वाले बुरे सपने की शुरुआत बन जाता है। जरा देखिए ये कैसे होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के तोहफे से। संगीता अपने बेटे को एक गुड़िया देती है। फिर विभव का बर्ताव अजीब होने लगता है। फर्नीचर पर चढ़ना, अजीब तरह से हंसना, और वो ये सब उस गुड़िया की वजह से बताता है। और फिर वो गुड़िया एक खौफनाक मकसद बताती है कि विभव खाना छोड़ दे ताकि वो मरकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाए। संगीता हिम्मत करके उस गुड़िया को तोड़ देती है, पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा ही खिलौना बन चुका है। और कहानी का अंत, वो तो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है। एक बुरे सपने से जागकर वो गुड़िया के बचे खुचे हिस्से जला देती है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलती से गुड़िया की जगह अपने ही बेटे के अवशेष जला दिए हैं। और गुड़िया कहती है, मैं एक श्राप हूं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। और बस यही एक लाइन इस कहानी के असली खौफ को बयां कर देती है। यहां कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे लड़ा जा सके। ये तो एक श्राप है, एक ऐसी चीज जिससे ना भागा जा सकता है ना बचा जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरी कहानी का, और यहां डर का रंग एकदम अलग है। इस कहानी की हीरोइन है स्वाति, एक टीचर। उसे एक रहस्यमयी बुलावा आता है, एक ऐसा बुलावा जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। देखिए, संगीता की कहानी से ये कितनी अलग है। स्वाति एक मशहूर कठपुतली वाले झुंझार राव के घर जाती है। वहां एक अजीब सा नीला ड्रिंक पीने के बाद उसे एक सीक्रेट कमरा मिलता है, और उस कमरे में लापता बच्चे जैसी दिखने वाली गुड़ियां और इंसानी अंगों से भरे जार। उसे यकीन दिलाया जाता है कि ये सब उसका वहम था, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी एक साथी शीला को भी गुड़िया बना दिया गया है। आखिरकार स्वाति एक पुलिस इंस्पेक्टर से हाथ मिलाती है और झुंझार राव का पर्दाफाश करती है। पता चलता है कि वो काला जादू करता था और इंसानी रूहों को अपनी कठपुतलियों में कैद करता था। तो ये कहानी दिमाग के टूटने की नहीं, बल्कि एक राज खोलने की है, एक ऐसे राक्षस को पकड़ने की जो भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। और फिर वो कातिल झुंझार राव क्या कहता है, मेरा संग्रह पूरा हो गया। बस यही, इन दो ठंडे सपाट शब्दों में ही उसका सारा खौफ छिपा है। उसका मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं था, वो तो बस एक शिकारी की तरह बड़े इत्मीनान से अपना इंसानी कलेक्शन पूरा कर रहा था। तो अब तक हमने दो कहानियां देख लीं। दोनों में गुड़िया हैं, दोनों खौफनाक हैं। पर क्या किसी ने इस बात पर गौर किया कि दोनों के विलेन एक दूसरे से कितने अलग हैं? एक तरफ है एक श्राप और दूसरी तरफ एक अपराधी। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। संगीता की कहानी में जो गुड़िया है वो एक अलौकिक पुराना श्राप है। उसका मकसद है अपनी श्रापित दुनिया में साथी ढूंढना। वो दिमाग से खेलती है, सच को झूठ बना देती है। वो एक ऐसी बुराई है जिसे छुआ नहीं जा सकता। दूसरी तरफ है झुंझार राव, स्वाति की कहानी का विलन। वो एक इंसान है जो काला जादू करता है। उसे चाहिए ताकत और कंट्रोल। उसका तरीका क्या है? ड्रग्स, किडनैपिंग और हत्या। वो एक ऐसा अपराधी है जिसे पकड़ा जा सकता है। तो देखा, एक है अमूर्त खौफ और दूसरा है मूर्त अपराध। और विलेन में यही फर्क दो एकदम अलग तरह के डर को जन्म देता है। एक डर वो है जो हमारे दिमाग पर सीधा हमला करता है, और दूसरा वो जो हमारे जिस्म को निशाना बनाता है। संगीता की कहानी है एक मनोवैज्ञानिक हॉरर। यहां सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सच है और क्या सपना। डर की जड़ में है एक माँ का अपराध बोध कि कहीं वो अपने बच्चे को बचाने में नाकाम तो नहीं हो रही। वो गुड़िया संगीता को इस कदर दिमागी तौर पर परेशान करती है कि वो खुद की समझ पर ही शक करने लगती है।
खतरा यहाँ दिखता नहीं है, पर वो हर जगह है और उससे बचना नामुमकिन लगता है। अब बात करते हैं स्वाति की कहानी की। ये मिस्ट्री और बॉडी हॉरर का मिक्सचर है। यहाँ डर इस बात का है कि किसी के शरीर को उसकी मर्जी के खिलाफ बदल दिया जाए। डर का आधार ठोस सुराग है, अखबार की कटिंग, इंसानी अंग, यानी एक ऐसा राज जिसे सुलझाया जा सकता है। यहाँ आत्माएं सचमुच चीजों के अंदर कैद हैं और खौफ की सबसे बड़ी वजह एक इंसान है। ये डर इस बात से पैदा होता है कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्यों ये दोनों ही तरीके, चाहे मनोवैज्ञानिक हों या शारीरिक, गुड़ियों के मामले में इतने असरदार साबित होते हैं? आखिर ऐसा क्या है इन गुड़ियों में जो हमें इतना डरा देता है? इसका जवाब हमें मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी में मिलता है, जिसे कहते हैं अनकैनी वैली। ये वो अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग है जो तब आती है जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से इंसान होती नहीं। और गुड़ियां वो इसी अनकैनी वैली नाम की डरावनी जगह पर रहती हैं। गुड़ियां हमारे कई गहरे डरों को कुरेदती हैं। पहला, मासूमियत का खत्म होना, बचपन की एक प्यारी सी चीज का अचानक खौफनाक बन जाना। दूसरा, उनकी वो आत्माहीन नजरें, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है पर उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तीसरा, कंट्रोल खोने का डर, ये डर कि कहीं कोई बेजान चीज हमें कंट्रोल ना करने लगे, हमें अपनी कठपुतली ना बना ले। और आखिर में वो जिंदा और मुर्दा के बीच की धुंधली लकीर बन जाती हैं। और हमारी दोनों कहानियां, संगीता की भी और स्वाति की भी, इन्हीं डरों पर खेलती हैं। तो अगली बार जब कोई गुड़िया दिखे तो एक पल रुककर सोचिएगा कि आखिर एक गुड़िया है क्या? सिर्फ एक इंसानी शक्ल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, या शायद कुछ है?